अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की टिप्स दिलवाई थी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। तो लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि आपने बस पीसीएम मतलब नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट से टिप्स दिलवाई, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो। लेकिन व्हाट अबाउट आर्ट्स एंड कॉमर्स? ठीक है, मतलब वो भी तो स्ट्रीम है। देखो मेरे लिए सारी स्ट्रीम्स बराबर है। देखो हर एक स्ट्रीम में अपनी अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज अलग अलग से हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पहले से ही ये प्लान में था कि मुझे आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी टिप्स दिलवानी है, वो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th के आर्ट्स के बच्चों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको टिप्स देने वाले हैं बिलाल सर, जो कि जाने जाते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अच्छी खासी टिप्स लेके जाओ। ओके, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Bilal sir. As you guys know that board exams are to be conducted in the near future, that is in the month of March. So कुछ टिप्स हम देंगे आप कैसे क्लियर कर पाओगे ह्यूमैनिटीज, चाहे आप 11th की बात करें चाहे आप 12th की बात करें, आप कैसे स्कोर करोगे 90% प्लस, इवन 95% प्लस। बिलीव मी गाइस, यू हर्ड मी राइट, 95% प्लस आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो कुछ टिप्स आप लोग याद रखिए। सबसे पहले एक ऐसा सब्जेक्ट मैं लूंगा जो कि वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स है आपके लिए, और वैली में देखा गया कि उसको अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। इग्नोर मीन्स बोलते हैं कि चलो ये बाद में देखेंगे ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, हालांकि हम इसको इतना लाइटली ले लेते हैं, बाद में यही सब्जेक्ट जो कि एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इस यही सब्जेक्ट आपके बाद में बहुत कम इसी में आपके बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं लास्ट पे। तो मेरी सजेशन ये रहेगी, क्योंकि जिसने भी सजेशन, टू बी ऑनेस्ट गाइस, जिसने भी सजेशन आज तक ये मानी तो उसका स्कोर 95% प्लस आ गया है। तो मेरे एंड से सबसे पहले आप इंग्लिश उठाइए। आप 11th के हो या 12th के हो, इंग्लिश अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा तो आज से स्टार्ट करें। अभी हमारे पास है टाइम कि हम आराम से 90s में जा सकते हैं, मतलब 90% में आराम से हम जा सकते हैं। तो इंग्लिश को उठाइए। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि जब इंग्लिश की प्रिपरेशन की जाए तो 7 से 9 दिन में जितना भी आपका सिलेबस होगा, जैसे भी पैटर्न होगा पेपर का, जिस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 7 से 9 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो डू नॉट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। सबसे पहले तो यही सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करें। इसके बाद दिस वाज टिप नंबर फर्स्ट। देन सेकंड वन इज सोशियोलॉजी, जो कि एक अच्छा खासा स्कोरिंग पेपर होता है एंड ह्यूमैनिटीज के लिए एक इजी पेपर भी माना जाता है। तो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे साल, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यस ये एक इजी पेपर है जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और इसको भी अक्सर स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को लाइटली ले लेते हैं, चलो ये भी बाद में देखेंगे। नो, बाद में क्यों देखना यार, अभी देखो, आप अभी कर लो। तो सेकंड सब्जेक्ट वो आप सोशियोलॉजी को ही ले लो। तो साइमल्टेनियसली आप 2 सब्जेक्ट चलाइए पहले, स्टार्ट से ही। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो पढ़ना तो एक साइड से इंग्लिश, दूसरी साइड से सोशियोलॉजी को स्टार्ट कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट फिलहाल माइंड से आप निकाल लीजिए, जैसे कि आपका पॉल साइंस है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन है, उनको बाद में। तो मानो आज से 10 दिन तक आप लोग इंग्लिश और सोशियोलॉजी पढ़ोगे। वंस यू आर डन विद दीज 2 सब्जेक्ट्स, देन जो आपके कोर एंड टिपिकल सब्जेक्ट्स है वो है पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन। फिर आप इन पे फोकस करें और इनको भी आप साइमल्टेनियस, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैं भी नाम ले रहा हूँ, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या एजुकेशन। तो जैसे कि आपका चॉइस बनाया होगा पूरे साल में, तो आपके 3 सब्जेक्ट इसमें आपको लेने होंगे। तो आप उन 3 सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली ले सकते हैं 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन तक आप इंग्लिश और सोशियोलॉजी ही पढ़ लोगे। तो यहां पे एवरेजिंग देखा गया है कि पॉल साइंस हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, 18 से 22 डेज, मतलब 18 से लेकर 22 दिन तक ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है 3 सब्जेक्ट्स का, ये आप आराम से कवर कर पाओगे। तो गाइस, अगर देखा जाए तो ये प्लानर तकरीबन मानो 32 डेज का हो गया। आज से अगर आप 32 डेज कंटिन्यूसली पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे, ऑन एन एवरेज आप लोगों को पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा 6 to 8 आवर्स, क्योंकि यार अब टाइम है, एग्जाम है, फाइनल में आप लोगों को अगर होना होगा, तो आप लोग कोई एक्सक्यूज जो है वो ना बनाए। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के साथ सोशियोलॉजी फॉर 10 डेज, हालांकि 7-8 दिन ही लग जाते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं कि आपके लिए 10 डेज। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और एजुकेशन ले सकते हैं, उनको प्लान करिए अपने हिसाब से। तो 18-22 डेज में वो आराम से हो जाता है। ओके, फिर जब पेपर की बात आएगी, मानो जब आप सारा रिवाइज करके बैठे होंगे, तो आपके पास मान लो
अभी 20 दिन एग्जाम में, मतलब जब पहला पेपर स्टार्ट होगा, तो मेरी एक सजेशन रहेगी, और सक्सेसफुल स्टूडेंट जो आज तक रहे उनकी स्टोरी ऐसी रही है आज तक, और हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है, पिछले 20 साल से हम यही ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। तो क्या कर लोगे आप लोग कि आप बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर्स लाइए, चाहे इंग्लिश की बात हो, सोशियोलॉजी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, पॉल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, 5 साल के पेपर्स आप लाइए, और हर दिन, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, और हर दिन आप एक सब्जेक्ट के 5 पेपर्स प्रैक्टिस करें। जैसे आप मानो अपने पॉल साइंस के पिछले 5 साल के पेपर्स लाए, तो आप एक दिन में मैं कह रहा हूं, एक दिन में वो 5 के 5 पेपर्स प्रैक्टिस करें। उससे होगा क्या? टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा गया है कि जब वो एग्जाम लिख के या पेपर लिख के जब वो निकल आते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार टाइम नहीं मिला, मेरे ये क्वेश्चन छूट गए। उसमें रीजन क्या रहता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, उन्होंने पेपर्स प्रैक्टिस नहीं किए होते, टाइम मैनेजमेंट पे उनका ध्यान नहीं होता। तो पेपर्स पिछले 5 साल के मिनिमम में कह रहा हूं, उनको प्रैक्टिस करिए। भले ही उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क लग जाएगा, लेकिन बाद में उसके फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। एक तो रहा ये। इसके बाद ध्यान से सुन लीजिएगा गाइस, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जब पहला पेपर होगा या कोई भी पेपर, जब फाइनल एग्जाम आ जाएगा और आपके सामने पेपर्स होंगे, तो आप लोग पेपर को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोग पेपर को कम से कम 2 बार आराम से पढ़ें। भले ही उसमें आपको 10 मिनट भी लगे 2 बार पढ़ने में, पेपर आराम से पढ़ लो। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंस ऑफ, मैं ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा हूं, उसमें एक क्वेश्चन आया था आपके पॉल साइंस में, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनलिज्म इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जबकि क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसलिए ध्यान से पेपर पढ़े। थैंक्स अ लॉट बिलाल सर, आपने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। तो बाकी जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ वो आएगा कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी भी नेक्स्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।